क्या अगले 6 महीने आपको शिखर पर पहुंचाएंगे या जीवन की जो दिशा है उसको बदल देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपका। यदि पिछले कुछ वर्षों से या पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे, यदि आपको ऐसा लगता है कि भाग्य कभी साथ देता है और कभी अचानक दूर चला जाता है, तो अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए आज की इस वीडियो को, क्योंकि जुलाई 2026 से लेकर के और दिसंबर 2026 तक जो ग्रहों की स्थिति बन रही है ना, वह आपके जीवन में लिटरली एक बड़ा मोड़ लेकर आ सकती है। यह वह समय है जब कुछ वृश्चिक राशि वालों को कैरियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या जीवन में कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये समय सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन मित्रों, जितना बड़ा अवसर होगा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। इसलिए से पूरे राशिफल को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ विशेष ऐसी तिथियां बताऊंगा जो आपके किस्मत को काफ़ी सपोर्ट करेंगी, या ये कह सकते हैं कि अचानक करवट ले सकती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन तो इस 6 महीने में देवगुरु बृहस्पति का ही है। 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम स्थान यानी कि कर्क राशि, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। और ज्योतिष में जो नवम भाव है वो भाग्य का है, धर्म का है, गुरु कृपा का है, लंबी यात्रा का है, ईश्वरीय आशीर्वाद का होता है। और जब उच्च का गुरु नवम भाव में बैठता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य उदय के जो द्वार होते हैं उसको खोलता है। कई लोगों को अचानक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होती। उनको ऐसा लगता है कि यार, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अब 12 साल बाद जुपिटर उच्च का हुआ है, कर्क राशि में उच्च का हुआ है, तो आपको बहुत कुछ तो देगा। और इतना ही नहीं, फिर 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर राशि से निकल के 5 में चले जाएंगे। जो डिस्प्ले की कुंडली है इसको आप देख सकते हैं। और जब 5 में जाएंगे तो यही आपके कैरियर के लिए, आपके पद के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। जुलाई 2026 के लिए मैं 3 शब्द यही कहूंगा कि भाग्य जागरण का प्रारंभ होना। जी हाँ, लिटरली मैं इस वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सही में आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य के अवसर मजबूत होंगे। जुलाई आपके लिए भाग्य को सक्रिय करने वाला महीना रहेगा। 4 जुलाई को खुद शुक्र आपकी जो राशि है उससे 10th हाउस में चले जाएंगे, 10वें स्थान में, और कैरियर के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत देंगे। दिनांक 7 जुलाई को जो बुध है वो अष्टम भाव में यानी कि मिथुन राशि में, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ वक्री होंगे। यानी कि पुराने निवेश, बीमा, टैक्स, कानूनी मामलों पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ सकता है। और दिनांक 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे, 4 नंबर में आ जाएंगे और गुरु के साथ युति बनेगी। ये आपके लिए अत्यंत शुभ गोचर होगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का, गुरु कृपा के जो संकेत हैं वो मिलेंगे। दिनांक 23 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बुध ग्रह मार्गी गति से रिजल्ट देने लगेंगे, यानी कि 3 नंबर राशि में ही आगे बढ़ने लगेंगे। तो रुके हुए जो कार्य हैं उनमें कुछ गति ज़रूर देखने को मिलेगी, पर स्ट्रगल तो होगा। पर अच्छी बात यह है कि सूर्य और गुरु आपकी नैया पार करेंगे। अगर मैं जुलाई ग्रह के एक विशेष योग की बात करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि 16 जुलाई से और 31 जुलाई तक ये जो समय रहेगा आपके भाग्य के लिए, धर्म के लिए नए अवसरों का समय रहेगा, यानी कि नए अवसर आपको प्रदान होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।
अगस्त 2026 यानी कि कैरियर में तेजी आएगी। 1 अगस्त को शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में यानी कि कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। और शुक्र का नीच होना ये अच्छा नहीं होता, ये बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब करेगा। आपको अपने मित्रों के साथ में आपका जो नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर कार्य है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दिनांक 2 अगस्त को मंगल अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जी हाँ, मंगलिक दोष बनेगा। जोखिम भरे जो निवेश होते हैं उसमें प्लीज़ आप जो है उससे बचना, इन्वेस्टमेंट से। अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सचेत रहना, सावधान रहना। और जो 5 अगस्त है तब बुध ग्रह 9th हाउस में यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। भाग्य का सहयोग जो है वो आपका बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और दिनांक 17 अगस्त को जो सूर्य हैं वो 10वें स्थान में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मित्रों, कैरियर के लिए जो ये समय है वो शानदार होगा। उसका कारण है कि जो गुरु हैं वो उच्च के हैं। उसका दूसरा एक कारण यह है कि 5 अगस्त को बुध 9वें भाव में आएगा, कर्क राशि में गुरु बुध की युति बनेगी। और जो सूर्य है वो आपके 10वें भाव में आ जाएगा। वो एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि वो खुद अपने घर में प्रवेश करेगा, स्वग्रही होगा। तो यानी कि 17 तारीख के बाद से जो अगस्त का राजयोग है वो एक्टिव होगा। 17 से लेके 31 अगस्त तक का समय लिटरली बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का योग बनेगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कैरियर के लिए जो इस समय है काफ़ी शानदार रहेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा सितंबर 2026 की। देखिए, ये जो महीना है ना, इस सफलता के लिए और सावधानी दोनों के दृष्टिकोण से है, इसलिए आप इस पर लिख सकते हैं। ये 2 शब्दों की एक नोटिंग डाल सकते हैं आप। और इसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 सितंबर को शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तुला में जाएंगे, 7 नंबर में जाएंगे। जो डिस्प्ले की कुंडली लगी आप देख लीजिए, 7 नंबर में बैठना तो इनका अपने घर में बैठना है। खर्च बढ़ सकते हैं बस यहाँ पर। विदेश से जो जुड़े मामले हैं उनमें आपको लाभ जरूर मिलेगा, पर खर्चे होंगे। गलत व्यसनों पर भी खर्चे हो सकते हैं, लग्जरी चीज़ों पर हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों पर तो होगा। और 7 सितंबर को जो बुध है वो आपके कन्या राशि में आ जाएंगे, ये एक अच्छा साइन है। बुध बोलेंगे भाई मैं तो अपने घर में आ रहा हूँ, और अपने घर में आएगा तो लाभ देगा, यानी कि आर्थिक लाभ के जो एक शानदार योग हैं वो यहाँ पर बनेंगे। और कह सकते हैं कि जो नए सोर्स ऑफ इनकम है, जो स्रोत हैं आय के, वो आपके यहाँ पर खुल सकते हैं। इसके अलावा दिनांक 17 सितंबर को सूर्य भी एकादश घर में चले जाएंगे, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर वहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये एक अच्छा साइन है कि अगर कैरियर का लॉर्ड, कर्म भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी अगर लाभ के घर में बैठता है तो वो इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है, वो आपको लाभान्वित करता है, वो आपको विदेश से लाभ देता है, आपकी कन्विंसिंग पावर को बढ़ाता है। और दिनांक 18 सितंबर को जो मंगल है वो 9वें भाव में, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और वो ध्यान इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको क्योंकि मंगल जो है नीच हो जाएगा, 4 नंबर राशि में हो जाएगा, भाग्य के घर में नीच होगा, धार्मिक जीवन के घर में नीच होगा। तो धर्म कर्म के कार्यों से थोड़ा सावधान रहना है। यात्राएं लंबी दूरी की नहीं करनी, उनसे थोड़ा सावधान रहना है। जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनसे कोई विवाद आपका खड़ा हो सकता है, उनसे थोड़ा सावधान रहना है। और मतलब 7 सितंबर से और 17 सितंबर का जो समय रहेगा ये महायोग वाला समय है सितंबर का। इसमें आपको आर्थिक लाभ होगा और जो आपका सोशल नेटवर्क है उससे आपको बहुत बेहतरीन अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं अक्टूबर 2026 की। 2 लाइन बोलूँगा केवल, या 2 शब्द बोलूँगा, लाइन तो नहीं, शब्द कहना उचित रहेगा। बड़ा बदलाव। 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि के अंदर वक्री हो जाएंगे, यानी कि वहीं रहेंगे जहाँ ये 7 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, खर्च के घर में। यानी कि खर्चे तो कराएंगे, बस इतना है कि अगर आप फिल्म लाइन में हैं, एक्टिंग में हैं, हॉस्पिटैलिटी में, आर्ट अभिनय में हैं, फैशन ब्यूटी में हैं, सुगंधित पदार्थ का काम करते हैं, तो इसमें जो आपको नुकसान हो रहा था उस नुकसान की जगह थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, कुछ नए काम आने लगेंगे। अलर्ट मोड में रहें, क्योंकि
17 अक्टूबर को सूर्य 12वें भाव में नीच के होकर के गोचर करेंगे, तुला राशि के अंदर नीच करेंगे, कैरियर के लॉर्ड होकर के नीच करेंगे तो होंगे। तो थोड़ा सा एक तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट इसका ध्यान रखना है साइन करते टाइम। बड़े अधिकारी हैं तो थोड़ा अलर्ट पोजीशन में आपको रहना है। और साथ में विदेश, आध्यात्मिकता और जो ये आत्ममंथन है इसका समय रहेगा। ये मैं ये कहना चाहूँगा, अनावश्यक खर्चों से बचें, अनावश्यक रूप से यात्राओं से बचें। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब आपसे बात करेंगे कि अगला जो महीना है यानी कि नवंबर 2026, इसके लिए मैं कहूँगा कि उपलब्धियों का समय। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात बोली थी और वो ये कहा था कि जुपिटर 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेगा और वो सिंह में आ जाएगा जहाँ 5 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में, और वो आकर के कैरियर के घर में बैठेगा। तो यही है वो महीना कि जिसमें आपको जुपिटर को सिंह राशि में आपको देखने को मिलेंगे और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। पर मैं पहले आपको बता दूं कि 12 नवंबर को मंगल आपके 10वें भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, 5 नंबर राशि में, और 5 में ही जुपिटर भी रहेंगे यानी कि गुरु। तो गुरु और मंगल की युति बनेगी, ये बहुत बेहतरीन युति है। आपकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड मंगल कैरियर के घर में, और साथ में जो आपका मतलब जो आपका पैसे का स्वामी है, आपकी बुद्धि उन्नति का स्वामी गुरु है, वो भी कैरियर के घर में। और दिनांक 16 नवंबर को जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में आ जाएगा, 8 नंबर राशि के अंदर आ जाएगा। ये योग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कैरियर में नई गति मिलना, ट्रांसफ़र का योग बनना, प्रमोशन का योग बनना, इच्छा पूर्ति का वरदान मिलना, रुके हुए काम पूरे होना, और 13 नवंबर को बुध ग्रह मार्गी होंगे और वह भी तुला राशि के अंदर होंगे। 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होंगे, वो कन्या राशि में मार्गी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने जो आपको सपोर्ट मिलेगा सूर्य का, मंगल का और मिलेगा गुरु का। ये 3 ग्रह आपको रिजल्ट देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति के मार्ग खोलेंगे। और 22 नवंबर को जो शुक्र हैं वो फिर से एक बार तुला राशि में आएंगे, तो थोड़ा मानसिक शांति तो देंगे पर गलत व्यसनों से आपको बचना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दिसंबर 2026 की। तो यहाँ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाग्य और कैरियर का जो संगम है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस महीने 2 महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि राहु और दूसरा केतु, उनका राशि परिवर्तन होगा और ये विशेष हो जाएगा आपके लिए, विशेष साबित होगा। ये महीना ईयर एंड का महीना होगा। तो 5 दिसंबर को राहु तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि जहाँ लिखा है 10 नंबर वहाँ आ जाएंगे, और केतु 9वें भाव में आ जाएंगे यानी कि जहाँ लिखा है 4 नंबर। तो ऐसी स्थिति में साहस के लिए, पराक्रम के लिए अच्छा रहेगा और नई योजनाओं में सफलता दिलाने का काम करेगा। पर भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ। और 10 दिसंबर को जो शनि है वो भी मार्गी हो रहे हैं यानी कि वो वक्री चल रहे थे तो वो सीधे हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जो रुके हुए काम हैं उनका बनने का योग बनेगा। और 13 दिसंबर को जो गुरु हैं वो वक्री होंगे, तो पुरानी योजनाओं का पर जो है पुनर्विचार देखने को मिलेगा। इसके अलावा 16 सितंबर को जैसे ही सूर्य आपके 2nd हाउस में आएंगे, धन के घर में गोचर करेंगे, धन और परिवार से जो जुड़े हुए शुभ समाचार हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। 22 दिसंबर को बुध भी आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा साइन है। वो भी आपको मतलब सपोर्ट करेंगे, वो भी आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि 22 दिसंबर को आ रहे हैं तो आर्थिक जो निर्णय हैं उनसे लाभ मिलेगा। तो 16 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक का जो समय है वो दिसंबर का महाशुभ वाला समय है, जो धन के लिए, कैरियर के लिए और प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धन की और साथ में कैरियर की। तो जुलाई से अक्टूबर तक का जो समय है उसमें भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और 31 अक्टूबर के बाद कैरियर में बड़ा बदलाव होगा। तीसरे नंबर पे कहूँगा प्रमोशन, नई नौकरी और नए व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपको जुपिटर पूरे 6 महीने सपोर्ट करेंगे। और चौथे नंबर पे कहूँगा राजनीति, प्रशासन, मीडिया और नेतृत्व से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि मैं बात करूँ आपके प्रेम की, आपके विवाह की, तो ये कहूँगा कि अक्टूबर तक
प्रेम संबंधों में गोपनीयता बनी रह सकती है। नवंबर के बाद आपको संबंधों में सुधार होगा और विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आइए तो विशेष उपाय की बात करते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लाल मसूर की दाल आप उस समय पर ज़रूर दान करें जब मैंने बताया कि मंगल नीच होगा, यानी कि 18 सितंबर से लेकर के और 12 नवंबर तक, और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। तो दोस्तों अंततः मैं यही कहूँगा, जो आपको याद रखना होगा कि जब भाग्य भाव का जो संबंध है वो कर्म भाव से बने, यानी कि गुरु का भाग्य और कर्म भाव से संबंध बने, तो जो सपने हैं वो केवल देखे नहीं जाते, पूरे भी होने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। फिर मुलाकात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।